आज हम हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो स्वर हैं अ से लगा करके अह तक, इनको हम आध्यात्मिक रूप से समझेंगे, क्योंकि जब भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया तो उस समय उनके डमरू से जो आवाज़ निकली, उस आवाज़ में से ही इन स्वरों का और व्यंजनों का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए पाणिनि व्याकरण में 14 माहेश्वरी सूत्र के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अयुण रिलिक अयोंग अयोच ह लण है ने हय वरट जब गड दश ने कपय सर हल। ये 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं, ये शंकर भगवान के डमरू से निकले हैं। अतः जो प्रभु के संसर्ग से जो जिनकी उत्पत्ति हुई, वह प्रभु का स्वरूप है। तो आज हम इन प्रभु के स्वरूप, इन वर्णमाला के स्वरों को अपन ध्यान से समझेंगे। जैसे प्रारंभ में जब परमात्मा के मन में संकल्प हुआ कि मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, तब उन परमात्मा ने पहले अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधे जी को बाहर निकाला, प्रकट किया। तो राधे जी ने जो ही बाहर आते ही उनका ध्यान पूरा प्रभु की तरफ रहा। उन्होंने मोह माया में, संसार में ध्यान नहीं दिया और समझा कि मैं इन्हीं की हूँ, अर्थात इन्हीं के पास रहूँगी। तो उनका ध्यान प्रभु के पास रहा। और जब जीवों को प्रभु ने बाहर निकाला अपने से, तो इन जीवों को स्वतंत्र किया। जब जीवों को स्वतंत्र किया तो धीरे धीरे यह जीव अहंकार से ग्रस्त हो गया और माया में पड़ गया। मैं, मेरा, तेरा, ये मेरा और तेरा, इस प्रकार से माया के प्रपंच में पड़ गया। यह जीव दुखी होकर के और परमात्मा को पुकारता है। यह जीव परमात्मा को पुकारता है, ऊपर देख करके परमात्मा की ओर, और यह बोलता है कहो प्रभु तो प्रभु ने कहा आ, अर्थात मेरे पास आ जा, क्योंकि मेरा ये प्रण है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। कोई भी जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसी समय तत्काल उसके पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ और उसको निर्मल बना देता हूँ। तो परमात्मा ने कहा आ। तो इस जीवात्मा ने कहा कि इस संसार में, इस कलिकाल में अनेकों ग्रंथ बन गए। जो सदग्रंथ है श्री रामायण जी, श्री गीता जी हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण और 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं। ये इनको छोड़ करके भी अनेक कवियों ने अपने अपने मत के अनुसार अनेकों ग्रंथों की रचना कर दी। तो यह जीव बेचारा इन ग्रंथों के चक्कर में भटक गया। तो इसने प्रभु से कहा ई, इसमें आऊं या इसमें आऊं? तो प्रभु ने कहा ऊ, अरे ये अभी जो ग्रंथ बनाए अपने मर्जी से, इनमें नहीं। ऊ, अर्थात पुराने सनातन जो धर्मशास्त्र हैं, जो ऋषि मुनियों ने बनाए, उनका अनुसरण करके फिर तू मेरे पास आ। तो फिर इस जीवात्मा को जो ही समझ में आया तो उसने कहा ए,
ओह, अरे, अब मैं समझ गई, आई, ये मैं आई अभी। तो प्रभु ने कहा, ओ, अरे अब तू समझिए। ओ संबोधन किया प्रभु ने, करे आ, है ना। तो इधर जीवात्मा ने कहा आऊ, कि मैं आ रही हूं। जीवात्मा जब प्रभु के पास जाती है, परमात्मा के पास, तो जा करके अम अंदर समाहित हो जाती है, और अंदर जो है प्रभु से मिलती है, प्रभु से एकाकार होता है, तो यह परमानंद को प्राप्त हो जाती है। उसको आनंद आ जाता है। ये अपने वर्णमाला के स्वरों का स्वरूप है। इसीलिए तो बालकों को प्रथम जब पाठशाला में प्रवेश होता है, तब उसको प्रभु का जो प्रथम अक्षर है अ से अनार, इसलिए उस बच्चे को सिखाया जाता है। और प्रथम अ से अनार इसलिए समझाया जाता है, सिखाया जाता है। एक तो अनार का फल शुद्ध है। हर धार्मिक कार्यों में कोई मंत्र लिखना हो, कुछ भी करना हो, तो अनार की डाली से ही रक्त चंदन से वह अक्षर लिखे जाते हैं मंत्रों के। वो शुभ माना गया। इसीलिए बच्चे को प्रथम अ से अनार सिखाते हैं। और पहले फल इसलिए उच्चारण करते हैं कि किसी लक्ष्य को, अर्थात किसी फल को प्राप्त करना है किसी विद्या के द्वारा, तो पहले फल का यहाँ वर्णन किया गया। और अंत में जब व्यंजन को भी सिखाते हैं, तो क का अलग अर्थ होता है, ख का अलग होता है, ग का अलग होता है। क का मतलब करने वाला, ख का मतलब आकाश का स्वरूप है ना। और घ का मतलब गमन करने वाला, गम धातु है, अर्थात जाने की क्रिया है। जैसे अध्यापक अध्ययन कराने वाला है, कृषक अर्थात खेती कृषि करने वाला है, और नियामक जो नियम को स्थापित करने वाला। इसी तरह से ख है, तो ख का मतलब आकाश होता है। तो यदि ख के आगे अगर ग लगा दें, तो ख ग जो आकाश में गमन करता है ना, तो उसको खग बोलते हैं, अर्थात पक्षी, है ना। तो इस प्रकार से ये परमात्मा का स्वरूप देखा जाता है। जय श्री कृष्ण।